प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होने पहुंचे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने तीखा हमला बोला है। मंत्री नंदी ने कहा कि विरासत में गद्दी तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने भी मुगलों की तरह अपने पिता से गद्दी छीनी है। वहीं 2027 में यूपी में सरकार बनाने के अखिलेश यादव के दावे पर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अखिलेश जी, मैं फिर कहूँगा कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। निश्चित रूप से जब भी आदरणीय मुलायम सिंह जी ने जो काम किया था, जो तपस्या किया था, लोगों ने मुलायम सिंह जी को मैंडेट दिया था। उन्होंने अपने बेटे को गद्दी पर बैठाला और जो मुगलों की एक वो रही है कि अपने पिता की हत्या करके उनको लात मार करके गद्दी छीन लेना, वैसा काम किया अखिलेश जी ने। और उनके लिए कोई भी क्वेश्चन करके उनकी जो बुद्धि है उस पर सवाल उठा करके मैं समझता हूँ जनता का भी और आपका, हम सबका समय बर्बाद करना है। तो निशाना साधा है अखिलेश यादव पर, आपको बताया नंद गोपाल नंदी ने, और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पर बड़ा जो हमला बोला, उन्होंने कहा कि विरासत में गद्दी मिल तो सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि अखिलेश यादव ने मुगलों की तरह अपने पिता से गद्दी छीनी है। और 2027 में यूपी में सरकार बनाने के अखिलेश यादव के दावे पर उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव पर लगातार निशाना साधते हुए इससे पहले भी नजर आए हैं नंद गोपाल नंदी, और एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा है। पहले परिवारवाद को लेकर भी निशाना साध चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया और कहा कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव जो उनके पिता थे उनकी गद्दी छीनी है। जो जनता ने जब उन्हें वोट दिया था, जब उनकी सरकार थी, तो मुलायम सिंह के जो उन्होंने कार्य किए हैं उसकी वजह से दिया था, लेकिन बाद में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो अखिलेश यादव को ये गद्दी मिली क्योंकि उन्होंने पिता से गद्दी छीनी। तो उनकी बात पर कुछ भी कहना वो सही नहीं समझते हैं। डॉक्टर नेहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर नेहा, नंद गोपाल नंदी ने कहा है कि अखिलेश यादव को ये मुगलों की तरह उन्होंने अपनी जो गद्दी है पिता की वो छीनी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इतिहास रहा है कि तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को सर्वसम्मति से, और हमारी पार्टी के अंदर इलेक्शन का प्रावधान है, हमारी पार्टी के अंदर सबको मताधिकार का प्रावधान है, उससे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चयन होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए कि आज तक इन्होंने कौन सा चुनाव कराया, किस प्रक्रिया के तहत इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होता है, वो बताने का काम करें। दूसरी बात, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी को अपना पहले खुद का इतिहास उठा करके देख लेना चाहिए कि उन्होंने अपना काम क्या किया। जिस विभाग के वो मंत्री बने हुए बैठे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उस विभाग में क्या काम किया है, प्रयागराज के अंदर क्या काम किया है, सिर्फ और सिर्फ लूट मारी करके अपने। लेकिन डॉक्टर नेहा ये तो मानती है कि बार बार सपा को परिवारवाद के ऊपर ही घेरा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद आप उठा करके देख लीजिए, चाहे राजनाथ सिंह जी के बेटे हो पंकज सिंह, चाहे सुषमा स्वराज जी की बेटी हो, तमाम ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद से अपने बेटा बेटी को विधायक, सांसद और संगठन में विभिन्न पदों पे बैठाए हुए हैं। आप परिवारवाद का कमल का फूल देखेंगे तो पूरे देश में परसेंटेज के हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी के लोग सर्वाधिक निकलेंगे जिन्होंने परिवारवाद किया है। ठीक है डॉक्टर नेहा, इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ अवनीश जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है अवनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवनीश जी, परिवारवाद को लेकर आप सवाल तो उठाते रहते हैं सपा पर, लेकिन डॉक्टर नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई है जो प्रवक्ता सपा की है, वो ये कह रही है कि बीजेपी में सबसे ज्यादा परिवारवाद है। देखिए, परिवारवाद उसको माना जाना चाहिए कि अगर समाजवादी पार्टी है उसमें अभी तय है कि अगला अध्यक्ष जो बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो सैफई परिवार का होगा, मुख्यमंत्री होगा, सैफई परिवार का होगा। तो ये चीजें जो पहले से तय होती हैं, जो परिवारवादी पार्टी होती है, मुख्य पद वो सारे पहले से तय होते हैं। और ये पार्टी समाजवादी पार्टी हुई, कांग्रेस अब की हालत यही हो गई है, और तमाम पार्टियां हैं जिसमें परिवारवाद जिनको पनप रहा है और उनमें पहले से ही तय होता है कि
ये होना है, इसमें कोई काट नहीं सकता, चाहे और कुछ हो ना हो, पर ये होना है। तो वो परिवारवादी पार्टी होती है जिसमें वो योग्य हो ना हो, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष पदों पर आम कार्यकर्ता जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है और भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि आम निचले स्तर का कार्यकर्ता जिसका कोई परिवार से मतलब नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। परिवारवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं हो सकता। अभी भी मैं बता दूंगा कि पहले से ही अनाउंस है कि अगला जो अध्यक्ष होगा समाजवादी पार्टी का, जो अखिलेश जी को रिप्लेस करेगा, वो सैफई परिवार का होगा और कोई हो नहीं सकता। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं डॉक्टर। यहाँ ये भी कहा गया है नंदी की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि विरासत में गद्दी तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। देखिए, नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी का दिमाग खराब हो गया और उन्हें अच्छे किसी मानसिक रोग चिकित्सक को दिखाना चाहिए, उससे उनका अच्छा इलाज होगा। प्रयागराज में भी कई अच्छे चिकित्सक हैं, उनसे इलाज करा लें और अगर ना हो पाए तो मुझसे संपर्क कर ले। मैं भी डॉक्टरेट की डिग्री मेरे पास है, मैं एक अच्छा डॉक्टर उन्हें सजेस्ट कर दूंगी। लेकिन सवाल हो रहा है परिवारवाद का। तो भारतीय जनता पार्टी के मैं नेता और प्रवक्ताओं से पूछना चाहती हूँ कि अमित शाह के बेटे का कौन सी ऐसी क्वालिटी थी देख करके आपने बीसीसीआई का सचिव बनाया? आप अनुराग ठाकुर को देखिए ना, प्रेम सिंह धूमल जी के बेटे थे। अनुराग ठाकुर में कौन सी क्वालिटी थी? गालियां देना ये क्वालिटी होती है भारतीय जनता पार्टी में? राजनाथ सिंह के बेटे, सुषमा स्वराज जी की बेटी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता, मैं नाम गिनाऊंगी ना तो भाई साहब आपको गिनते गिनते थक जाएंगे। लेकिन मेरी अवनीश जी कह रहे हैं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है तो आपके सपा के अंदर से ही, मतलब परिवार के अंदर से ही होता है, लेकिन बीजेपी के अगर अध्यक्ष का चुनाव होगा तो आम कार्यकर्ता भी बन सकते हैं। गलत बात। हमारे यहाँ पूरी संवैधानिक प्रक्रिया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुना गया है और उस संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा मैं स्वयं रही हूँ, मैं स्वयं उस प्रक्रिया का हिस्सा रही हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमारे यहाँ वोट का प्रावधान है, हमारे यहाँ सब प्रतिनिधि बनते हैं जो चयनित करते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उसी के हिसाब से चुना गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए इनके कौन सी इलेक्शन के प्रावधान है? इनके भी तो बैठा दिया जाता है कि आज ये राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अवनीश त्यागी जी। बिना किसी चुनावी प्रक्रिया के हमारा तो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, सबके हाथ खड़े करके मांगा गया, वोट मांगे गए, वोट लिए गए। इनसे पूछे कौन सा सम्मेलन करते हैं ये, इन्होंने कौन सा सम्मेलन किया? कोई सम्मेलन नहीं करते। एक मिनट, आप जवाब ले लेते हैं। अच्छा बिल्कुल डॉक्टर, यहाँ एक इंजन और जोड़ देंगे और बना देंगे। ठीक है, हाँ बोलिए अवनीश जी। देखिए, पहले तो ये बताया कि ये डॉक्टर है और ये डॉक्टर है तो ये नहीं जान रही है कि बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है, ये एक सच्चाई। और ये सिद्ध भी हो रहा है कि अखिलेश यादव को जिस तरह से मुख्यमंत्री बना दिया गया और पार्टी पूरी सौंप दी गई, उसके बाद से पार्टी नीचे जा रही है, पार्टी खत्म होने की कगार पर है। पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बन रही थी राष्ट्रीय स्तर की, वो सुखड़कर सैफई तक सीमित होती जा रही है, मुख्य धारा से कटते जा रहे हैं। उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में सपा ने प्रदर्शन अच्छा किया था और फिर आगे जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें क्या स्थिति थी? बीजेपी वर्सेस सपा ही हो गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राष्ट्रीय कैंपों पे बैठ करके एक मिनट डॉक्टर, यहाँ बात सुन लेते हैं अवनीश जी की। हाँ बोलिए। नहीं, मैं अपने नेता के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी, आपको मेरी बात सुनना पड़ेगी। ये बहुत गलत बात है कि जिसमें ये सरकार बना पाए हो, ये मुख्यमंत्री से हटे हैं, ये मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बन पाए हैं और ना बन पाएंगे। इतनी क्षमता इनके बीच नहीं है। प्रदर्शन थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता रहता है, वो इतना असरदार नहीं होता, उसकी पार्टी अपने आप समीक्षा करती है, परंतु ये दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे ये संभव नहीं है। प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। 2012 से लेकर 17 तक जो तांडव इन्होंने उत्तर प्रदेश में मनाया है, तो ये जनता यहाँ की तराई तराई कर चुकी है और बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है। ये सच है, ये डॉक्टर सारा फैक्ट है, ये फिजिकली फैक्ट है, ये सामाजिक रूप से भी सत्य है कि वो चीजें सिद्ध कर दी हैं। अखिलेश यादव ने खुद सिद्ध करी है, तो ये कोई गलत नहीं कहा नंदी जी ने। नंदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। डॉक्टर साहब अपने डॉक्टर यहाँ ये तो नंदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर ने। देखिए, मैंने कहा ना, देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो जितना बड़ा बदतमीज होगा वो उतने बड़े ओहदे पर पहुंचेगा। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। इनके लिए वही लाइन है, कोनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग। लेकिन डॉक्टर नेहा ये बार-बार विरासत को लेकर ये तो आप भी मानती हैं कि पूरे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात ना करें। ठीक है डॉक्टर नेहा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवनीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।